स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अमल कमल संस्था तद्रजा पुण्यवर्णा, कर कमल दितिष्ठा भीतियुग्मा भुजा च, मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालैः, भवतु भुवनु माता संततं श्री श्रियै नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रस स्वादन करने के लिए दूर दूर से भक्त और श्रोतागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चामड़ माता के चरणों में बैठकर ब्रह्मलाल जी के सानिध्य में यह शब्द पुष्पांजलि अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत पांडाल में उपस्थित जितने भी मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, चाचा ताऊ, भाई बंधु, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मंच पर आसीन संगीतज्ञ एवं आचार्य गण, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के वार वार दर्शन करते हुए आज की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश लेते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे। हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। वो आँखों तकते हो। मुझो ऐसा करो मोहन, जय जय। मुझो ऐसा करो मोहन, ओ श्वासों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, आओ गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, हरि बोल। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, गोविंद हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। तेरे दर्शन को बाहर ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, तेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को बाहर ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। अर्ज मेरी मोहर, श्री राधे। अर्ज मेरी मोहर, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर
चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम चले आओ की वंश का आगे निरूपण नहीं किया गया है। सबसे पहले उत्तानपाद के वंश का निरूपण बताया गया। उत्तानपाद राजा के 2 पत्नियां थी। डॉक्टर साहब, उत्तानपाद नाम का जो राजा था उसके 2 पत्नियां थी। वैसे प्रत्येक जीव के 2 पत्नियां होती हैं। स्त्रियां होती हैं, उनकी भी 2 पत्नियां होती हैं। अब कहो कि महाराज स्त्रियां तो खुद हैं, उनकी पत्नियां क्यों होंगी? तो बताया सुरुचि और सुनीति। जो अच्छी नीति से चलने वाली हो वो सुनीति, और जो अपनी मनमुखी चलने वाली हो वो सुरुचि। तो बताओ, प्रत्येक जीव के मन में ऐसा विचार आता है कि भाई ये काम करें, और दूसरा मन कहता है नहीं ठीक, ये गलत बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मन में आवाज आती कि नहीं आती, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो? परीक्षित जी, आती है आवाज कि नहीं आती है? अभी जूस पी रहे तो मन में आवाज आई कि और को पिलाने के नहीं? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारी निगाह तो तुम पे प्रॉपर है, इतने भी तो है ना बिल्कुल। ली राधा रानी सरकार की जय, राधा रमण लाल की जय। सुनीति और सुरुचि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। जैसे ही सुरुचि आई घर में, सुनीति बड़ी थी। सुरुचि ने प्रवेश किया। बोले ये कौन है घर में जो पहले से रह रही है? उसने कहा तुम्हारी बड़ी बहन। बोले मेरी कोई बड़ी बहन नहीं, ये तो मेरी सौत है। सौत है तो घर में मैं नहीं रहूंगी। निकलवा दिया। राजा स्नेह में इतना बंधा हुआ था कि महाराज अपनी अच्छी पत्नी को जो है घर से बाहर निकाल दिया। जंगल में निवास मिला जाकर 250 ग्राम जो नित्य प्रति पहुंचाए जाते थे, और 6 महीने में 1 धोती पहुंचाई जाती थी। तपस्वियों जैसा जीवन हो गया उसका। जैसी प्रभु की इच्छा, जंगल में रहने लगी, संत महात्माओं की संगत करने लगी। जहां भी भगवत कथा होती थी, प्रभु की कथाएं होती थी, वहीं कथा सुनने के लिए जाया करती थी। उसकी सेवा शुश्रूषा से महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बोले पुत्री बता तू क्या चाहती है? बोले एक वरदान चाहती हूँ। बोले क्या? कि बोले मेरी छोटी बहन रहती है महल में, नाम है सुरुचि, उसकी कोई संतान नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, यदि मेरी सेवा से आप प्रसन्न हैं तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी छोटी बहन के जाके पुत्र हो जाए। तो महात्मा रो पड़ते। बोले तेरी जैसी दयालुता की मूर्ति हमने कोई नहीं देखी। जिस बहन ने तुझे घर से निकलवा दिया था, आज उसके लिए वरदान मांग रही है। जा हमारा आशीर्वाद है, उसके तो संतान होगी ही, तेरे भी एक सुंदर संतान होगी जो कि भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी। एक दिन राजा शिकार के उद्देश्य से राजा उत्तानपाद जंगल में आता है। सुनीति को देखा तो रात्रि में वहीं विश्राम कर लिया, और उसी रात्रि गर्भ में ध्रुव जी महाराज आए। समय होता है, थोड़े से अंतराल पे राजा उत्तानपाद के यहाँ पर सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है, और इधर सुनीति के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न होता है। सुनीति जो है अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए कैसे पालन पोषण करे? बच्चों को जब जन्म होता है तो वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो वो वस्त्र की भी उपलब्धता नहीं है सुनीति के पास। जो साड़ी आती थी 6 महीने में, जो फटी पुरानी हो जाती थी, उसमें से फाड़ फाड़ के वस्त्र अपने उस ध्रुव जी महाराज को पहनाती हैं, ध्रुव जी महाराज के ऊपर लपेटती हैं।
जीविका के खाने के नाम पर क्या है? बोले जो जौ आते हैं उनको धुलती है, पीसती है, उसी से प्रसाद बनाती है, उसी को पाती है। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मैया कहती है ध्रुव जी बेटा ध्रुव थोड़ा बाहर जाया करो ना, खेल कर आया करो। लेकिन ध्रुव जी बाल्यकाल से ही समझदार हैं। वो अपनी माँ से किसी भी वस्तु की जिद नहीं करते, कोई भी वस्तु मांगते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मेरी माँ कहां से लेकर आएगी, मुझे भोजन करा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। माँ का आंचल छोड़ के कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते, वहीं रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। मैया बार बार कहती है बेटा ध्रुव जाया करो खेलने के लिए। ऋषि बालक ऋषि कुमार खेलते हैं, ऋषि कुमारों के साथ खेलने के लिए जाया करो। मैया मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी खेलने के लिए। मैया ने थोड़ा जोर से बोला, कड़क कर कहा कि जाया करो खेलने के लिए, खेलने से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैया के बार बार कहने से आज ध्रुव जी महाराज ऋषि कुमारों के पास गए खेलने के लिए। बहुत सारे ऋषियों के पुत्र खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही ध्रुव जी को देखा तो धक्का देके बाहर निकाल दिया। तू हमारे साथ खेलने लायक नहीं है, तू अभागिन का बेटा है, तेरे बाप ने तेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तेरे साथ हम नहीं खेलेंगे। जो अभागिन का बेटा होता है उसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। ऋषि बालकों ने इतना कहकर भगा दिया। ध्रुव जी महाराज के हृदय में वो वाक्य ऐसे लगे जैसे किसी ने बाण मार दिए हो। रोता हुआ ध्रुव आकर अपनी माँ से लिपट जाता है, चरणों में लेट जाता है, प्रार्थना करने लगता है मैया मुझे बता तुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि पिताजी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तू मुझे बता दे, मैं जाकर उनके पैर पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा। मैया मुझे बता दे कौन सा अपराध हुआ है तुझसे, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कौन हैं, आखिर ऐसा कौन सा जघन्य अपराध हो गया कि ये ऋषि कुमार मुझे कहते हैं कि तू परित्यक्ता का पुत्र है, तू अभागिन का बेटा है। अपने छोटे से बालक ध्रुव की बातें सुन सुनकर मैया की आंखों से आंसू की धार बह निकली। बोले हाँ ठीक ही कहते हैं, तू अभागिन का बेटा है, तेरे कर्म तो देवता जैसे हैं, तुझे तो किसी देव योनि में जाना चाहिए था और तूने जन्म मुझे अभागिन के गर्भ से ले लिया है। तू मनुष्य लायक तो है ही नहीं, तेरे सारे गुण सारे चिन्ह तेरे देवताओं जैसे है। दूर से दिखाया वो नगर जो दूर से दिख रहा है ना, जो सबसे बड़ी जो चोटी दिखाई दे रही है वो तेरे पिताजी का महल है। तेरे पिताजी राजा उत्तानपाद हैं, यहाँ के राजा हैं, जिद पकड़ जाते हैं मैं पिताजी के पास जाऊंगा। तो आज मैया इनका श्रृंगार कर रही है ध्रुव जी महाराज को। कपड़े नहीं है तो पत्तों को शरीर से लपेट दिया है, फूलों के बाजूबंद बना दिए, फूल की माला के बाजूबंद बना दिए हैं, गले में फूल माला, केस खुले हुए हैं, ऋषि बालकों जैसे लंबे लंबे केस हो गए हैं। कहा वहां जा रहे हो, वहां तुम्हें तुम्हारी छोटी माँ मिलेगी, तुम्हारा छोटा भाई मिलेगा, जाकर छोटी माँ को प्रणाम जरूर करना। बोले ठीक है। आज जैसे ध्रुव जी महाराज महल के दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपाल ने देखा ये हमारे राजा का बेटा, इसकी स्थिति ऐसी है, कहाँ इसको राज्य में रहना चाहिए था, इसका पालन पोषण राजसी होना चाहिए था, लेकिन देखो ऋषियों की तरह तपस्वियों की तरह हमारे महाराज का पुत्र जंगल जंगल में भटक रहा है। आंखों से आंसू बह निकलते, हृदय से लगाना चाहता है द्वारपाल, लेकिन सुरुचि ने सख्त आदेश दे दिया है कि कोई भी सुनीति के पुत्र को हाथ नहीं लगाएगा। अंदर प्रवेश कर जाते हैं ध्रुव जी महाराज। एक बूढ़ी दाई जो दासी का काम करती थी, उसने देखा कि ये हमारे राजा का पुत्र है। हे भगवान, इसका जीवन तो राजाओं की तरह था, राजाओं की तरह इसका पालन पोषण होना चाहिए था, लेकिन इसका पालन पोषण तो ऋषि बालकों की तरह हो रहा है, तपस्वियों की तरह इसका जीवन हो रहा है। तुरंत कहा, हृदय से उठा लिया, हृदय से लगा लिया। उस बूढ़ी दाई के आंचलों से, स्तनों से दुग्ध की धार बह निकली। विचार कर लिया, चाहे आज मुझे सुरुचि घर से बाहर ही क्यों न निकलवा दे, लेकिन इसको मैं हृदय से लगाऊंगी।
मैया से बोला, मैया मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले, पिताजी सामने जो गद्दी पर बैठे तेरे पिताजी हैं। जैसे ही देखा, उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था पहले से। आज राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव सामने से आ रहा है। इसका भी मन हुआ कि मैं हृदय से लगा लूं, लेकिन अपनी छोटी पत्नी से डरता है, इसलिए हृदय से नहीं लगाया। लेकिन बच्चा खेलता कूदता जाकर गोद में जाके बैठ जाता है। तुरंत सुरुचि जो है सावधान हो जाती है। बोले, अभी कांटा छोटा है, लेकिन अगर बड़ा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत देगा, इसलिए इसको पहले से ही निकाल देना चाहिए। तुरंत हाथ पकड़कर खींच दिया। बोले, तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। माता, मुझे क्यों अधिकार प्राप्त नहीं है? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? बोले, इस गोद में बैठने के लिए जितना इनका पिता होना आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा मेरा माता होना आवश्यक है। जा जंगल में जा, नारायण की समाधि ले ले। जब समाधि लेगा तो नारायण भगवान प्रसन्न होंगे। तुमसे ये वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि की कोख से हो, तब तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तो अभागिन का बेटा है, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। नन्हा सा धरो विलकता हुआ, रोता हुआ अपनी मैया के पास जाता है। मैया से कहता है, मैया मुझे इस पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आपको लेकर छोटी माता ने इतने अपशब्द कहे, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। हे मैया, क्या मैं अभागिन का बेटा हूं? वो कहती है कि जाओ, जाकर जंगल में नारायण भगवान का मंत्र जाप करो, समाधि लो। जब समाधि लोगे तब जाकर नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, तब तुमसे वरदान मांगना। रो रो कर ध्रुव जी मैया से कह रहे हैं, अरे मैं मौसी ने मारो हो मैया, मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया, मैं मौसी ने मारो। तो कुमार मैया, मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो हो मैया, मैं मौसी ने मारो। हाँ, मैं मौसी ने मारो मैया, मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारो। और ध्रुव जी कह रहे हैं, माँ मौसी ने धक्का दीनो, नाए तरस पिताजी ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, नाए तरस पिताजी ने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता ने कीनो। मैया मुझे कौन करे गो प्यार मैया, मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया, मैं मौसी ने मारो। हरि बोल।
राधे। और इधर ध्रुव जी अपने माँ से पूछ रहे हैं, इधर माँ बोली समझाए रही महतारी मत रोवे कुंवर हजारी। समझाई रही है मैं तारी मत रोवे कुंवर हजारी। समझाए रही महतारी मत रोवे कुंवर हजारी। समझाई रही है मैं तारी मत रोवे कुंवर हजारी। बेटा तो पे राम करेंगे प्यार अब तो तुम सीधे मारो। रोए रोए कहे धर्म मैया मैं मौसी ने मारो। और ध्रुव जी कहने लगे मैं शरण राम की जाऊं चरणों में शीस नवाऊं। राम की जाऊं चरणों में शीस नवाऊं। मैं शरण राम की जाऊं चरणों में शीस नवाऊं। मैं शरण राम की जाऊं चरणों में शीस नवाऊं। या की लीला अजब करतार मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे तुम सुकुमार मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार मैया मैं मौसी ने मारो। कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लूंगा, तो तुरंत माता सुनती मुंह पे हाथ रखती है, बोले बेटा अपने मुंह से कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी माता ने सही बात कहा, तेरे सारे के सारे कार्य देवताओं जैसे हैं। तुझे तो मनुष्य बनना ही नहीं था, तुझे तो देवता बनना था। और ठीक ये तो कहा है कि उसने नारायण की समाधि ले ले, क्योंकि संसार का जो सबसे बड़ा पिता है वो जगत पिता जगदीश्वर होता है। तू जाके जो शायद मैं जीवन में तुझसे ये बात ना कह पाती, वो तुझसे तेरी छोटी माँ ने कह दिया। तू जा और जाकर भगवान का भजन कर। ऐसे ही संस्कार होते हैं प्यारे भक्तों। हमें अपने बच्चों को संस्कार स्वयं ही देने होते हैं। जैसे हमारे बच्चों में संस्कार रहेंगे वैसा ही हमें प्रत्युत्तर मिलेगा। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हम प्राप्त करेंगे। लेकिन ये कब संभव है? जब आप अपने बच्चों को समय देंगे तब। ऐसा नहीं कि बच्चे आप तो लगे हैं मोबाइल में और बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर। अगर बच्चा रोया तो मोबाइल पकड़ा देते हैं घर वाले माँ बाप। फिर कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। क्यों यज्ञपति जी क्या कहते हैं? बोले हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। घर में तुम तो ध्यान देती नहीं हो बच्चों पे। थोड़ा सा रोया मोबाइल पकड़ा दिया। ये मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी है। संस्कार जब देने का समय आता है महाराज, तब तो संस्कारों में आप ध्यान नहीं देते, तब तो घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती है। अपने कामों की इतनी व्यस्तता रहती है कि समय नहीं दे पाते। जब समय नहीं दे पाते तो जैसा आपने समय दिया वैसा ही बच्चे फिर समय देते हैं। एक कोई व्यक्ति था, सरकारी अध्यापक, उसकी पत्नी भी सरकारी अध्यापिका।
2 संतान हुई, 2 पुत्र हुए इनके। अब पुत्र को देखे कौन, क्योंकि भाई अब तो पढ़ाने भी जाना है, समय नहीं है। यज्ञपति जी ध्यान से सुनिएगा, परीक्षित जी, एक मास्टर साहब थे और मास्टरनी, 2 संतान थी इनके। दोनों पढ़ाने के लिए जाते थे, घर में बच्चों को छोड़ जाते थे। बोले अब बच्चों की देख रेख कौन करे, तो उसको लगा लिया, क्या बोलते हैं उसको, आया जो बच्चों की देख रेख करने के लिए, जो केयर टेकर होती है, वो तो रखती आराम से, दूध पिलाती, काम करती और चली जाती। धीरे धीरे बच्चे हुए तो माँ बाप को बड़ी चिंता हुई। माँ बाप को बड़ी चिंता हुई कि बोले बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे की जाए, तो हॉस्टल में डाल दिया। थोड़े और बड़े हुए, बाहरी नौकरी लग जाती है। एक बच्चा तो विदेश में चला जाता है, विदेश में ही जाके सेट हो जाता है। दूसरा भारत की ही किसी बड़ी कंपनी में जाके, कहीं दूर शहर में जाके बस जाता है, विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। जब ये रिटायर हुए तो रिटायर के समय बहुत सारा धन मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, पेंशन। पेंशन तो वो महीना पे मिले, फंड, हाँ, बहुत सारा पैसा मिला दोनों को, मास्टर और मास्टरनी दोनों को। तो इन्होंने अपने बच्चों से विचार किया, पहले आपस में विचार किया, बोले अब घर मकान भी बन गया है बहुत बढ़िया, अब बूढ़े भी हुए जा रहे हैं, अब क्या करें। बोले अब अपने बच्चों को फोन करते हैं कि पर्याप्त तो धन है, बहुत सारा धन भी मिला है, महीने पे पेंशन भी आ रही है, अब हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे। बहुत समय हो गया, जिंदगी भर काम करते करते बाहर जीवन बीता जा रहा है। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया, जो बड़ा बेटा बाहर रहता था, उससे कहा कि बेटा बोले बेटा अब तो हमारे पास पर्याप्त धन है, अब ऐसा करो, अब हमें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा धन हमें मिला भी है और महीने पर हर महीने आ जाता है हमारे खाते में, अब तुम आ जाओ, अब यहीं साथ में रहेंगे, बहुत समय हो गया अलग रहते रहते, अब साथ में आ जाओ, साथ में रहेंगे। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी अब मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, भारत में आ जाऊंगा, भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मेरे खर्चे उठा सके, बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पिता का हृदय टूट जाता है। मास्टर साहब की पत्नी ने कहा कि ऐसा छोटे बेटे को फोन लगा लो, तो बोले जब बड़े बेटे ने बात नहीं सुनी तो क्या गारंटी है छोटा सुन ही लेगा, मैं तो नहीं कर रहा फोन। दोनों रहने लगे, लेकिन माँ का तो हृदय माँ का ही होता है, उससे नहीं रह गया। उसने कहा कि लाओ मैं ही लगाती हूँ, तो फोन लगाया बड़े छोटे बेटे को, बेटा अब हमारे पास धन बहुत ज्यादा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त धन है, हर महीने धन आ भी रहा है, घर मकान बहुत अच्छा बन गया है, अब हम ये चाहते हैं कि अब तुम हमारे पास आ जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, यहीं साथ में रहेंगे। तो उसने भी मना कर दिया कि मेरी व्यवस्था वहां नहीं बन सकती, मैं वहां नहीं रह सकता, मुझे काम पर जाना होता है, घर में बच्चों की पढ़ाई है, तुम्हारी बहू भी काम करने के लिए जाती है, तो अब घर में आना संभव नहीं है। दोनों समझ गए कि अब तो जीवन अकेले ही बिताना है। और प्यारे भक्तों एक बात बता दूं, संसार में कोई किसी का पूरक नहीं होता, पति पत्नी ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, चाहे संसार में आपके कितने भी रिश्ते नाते क्यों ना हो। पति जो पत्नी की सेवा कर सकता है संसार में कोई नहीं कर सकता, और पत्नी जो पति की सेवा कर सकती है वो कोई संसार में दूसरा नहीं कर सकता। समय व्यतीत होता है, दिनचर्या बन गई कि सुबह दूध लेने के लिए जाना है, कमंडल लेकर दूध लेने के लिए चले जाते हैं, शाम को आते हैं, पति पत्नी बैठकर कहीं अखबार पढ़ते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। अचानक जो है मास्टर साहब की पत्नी को जो है पैरालाइज हो जाता है, लकवा लग जाता है, संपूर्ण शरीर में लकवा लग गया, कोई भी अंग शरीर का काम नहीं कर रहा होता है।
मुंह से जुबान भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है, अब कौन सेवा करे। फिर फोन किया बच्चों को, बड़े बेटे को फोन लगाया, बेटा तुम्हारी माँ को लकवा हो गया है, पैरालाइज हो गया है, अब सेवा की बहुत आवश्यकता है, बाथरूम इत्यादि की बहुत दिक्कत है। अब ऐसा करो तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ और हमें अब सही मायने में तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बेटा वहां से कहता है, पिताजी मैं क्या आगे ठीक कर दूंगा। अरे डॉक्टर ठीक करेगा, डॉक्टर को बुलवाओ, जो पैसा लगे तो बताना, पैसा मैं भिजवा दूंगा यहाँ से। भाई मैं ठीक थोड़ी करूंगा, ठीक तो डॉक्टर ही करेगा। बात तो ठीक है, बात तो सही है, लेकिन थोड़ी कड़वी है। छोटे बेटे को फोन लगाया, छोटे बेटे ने भी कह दिया कि अब मेरे पास समय नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ, घर पर ही देख रेख करो उनकी। पैसे की कोई बात हो तो बता देना, पैसा वो खाता नंबर आप देना, अकाउंट देना, मैं उसमें डाल दूंगा। समझ गया कि अब कोई नहीं है देख रेख करने वाला। अब पति ही अपनी पत्नी की सेवा करता है, गीले कपड़े से अपने पत्नी के शरीर को पोंछता है, उसके मल मूत्र को साफ करता है, चम्मच से मुंह में दूध डाल देता है, दलिया डालता है। दिन भर पति उसके पास बैठा रहता है, शाम के समय फिर दूध लेने के लिए जाता है, फिर आकर बैठता है, बात करता है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं पाती। एक रात्रि को 10 बजे वह सो जाता था, उस दिन उसने 11 बजे तक अपनी पत्नी से बात की। पत्नी तो नहीं बोल पाती, अपनी बात बोलता था, बस आंखों का इशारा समझता था कि सुन रही है मेरी पत्नी। सो जाता है बिस्तर पर और सोचता रहा कि मैंने जीवन भर कितनी कमाई की, जीवन भर कितना धन कमाया, कितनी नौकरी की, और आज अपने बच्चों के लिए क्या चीज नहीं की। मैंने इतनी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी, पढ़ने के लिए विदेश भेजा, सब कुछ किया, लेकिन आज जो है मुसीबत के समय सही मायने में मुझे अपने बेटों की जरूरत है, तो मेरा बेटा एक भी मेरे पास नहीं है। ये सोचते सोचते उसका हार्ट फेल हो जाता है, वो मर जाता है। सुबह 5 बजे जगता था, पत्नी ने देखा कि आज ये जगे नहीं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 5 के 7 बज जाते हैं, अब तो इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। बिस्तर पे पड़ी हुई रहती है, खड़ी नहीं हो पाती, आवाज नहीं लगा पा रही है, लेकिन समझ गई कि आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतनी लेट तक कभी नहीं है सोते। 7 बजे से 9 बज गए, समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे तैसे इसने अपने शरीर को उस बेड से धरती पे गिराया, और गिराने के बाद खिचेरती हुई, अपने आप को खचेरती हुई अपने पति के बिस्तर के पास पहुंचती है। उसका जो चादर होती है, वो चादर लटक रही होती है। अपने जीभ से, अपने मुंह से जैसे ही उस चादर को नीचे खींचा तो समझ गई, अब देखिए घर में कोई है नहीं महाराज, किसको सूचना दें, किसको बताएं महाराज। ऐसा ही आज हमारे भारत में कई जगह ऐसा हो रहा है कि घरों में माँ बाप सड़ जाते हैं और बेटों को फुर्सत नहीं होती। अपने शरीर को जैसे जैसे खींचते खींचते, वहां पहले टेलीफोन चलता था, वो घुमाने वाला, घुमा घुमा के जो बटन दबाए जाते हैं, उसमें एक बटन होता था रीडायल का। अपनी जीभ से जैसे तैसे उस बटन को दबाया तो वो फोन लगा, जाके पहला ही नंबर था पड़ोसी का। तो जैसे ही फोन लगाया, पड़ोसी ने फोन उठाया, कोई आवाज नहीं आई। पड़ोसी समझदार था, समझ गया, बोले पहले से ही उस घर में एक मरीज तो था और सुबह से मास्टर साहब घर से बाहर नहीं निकले, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तुरंत घर जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक था, और भी पड़ोसियों को 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ा। इतने में महाराज मास्टर तो पहले ही मर चुके थे, इसने भी अपना दम तोड़ दिया था। दोनों दंपत्ति मर जाते। फिर पड़ोसी ने फोन लगाया उस बेटे को,
जैसे ही फोन लगाया तो फोन उठाते ही बेटा बोला कि हाँ अंकल जी क्या चाहिए, पैसे की जरूरत है, मैं डालता हूँ, कल पैसे मैं डाल दूंगा। बोला बेटा अब पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले तू जिसके लिए पैसे भेजता था वो इस दुनिया में दोनों के दोनों नहीं है। तो बोला बस आप जो कल तक इंतजार करना, कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं तुरंत घर पे आऊंगा। बोला बेटा जब हमने इतने दिनों से इनको देखा तब और भी आगे देख लेंगे, अब तुझे आने की भी जरूरत नहीं। तेरी जैसी नालायक औलादें अगर हो जाएं तो उन माँ बाप को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है माता और बहनों, भाई बंधुओं, जो भी हम अपने बच्चों से संस्कार चाहते हैं, संस्कार हमें बचपन से ही देने चाहिए। आज माँ सुनीति अपने पुत्र से कह रही है हृदय पे पत्थर रखकर कि हाँ तेरी माँ, छोटी माँ ने सत्य ही कहा है, जा जंगल में जाके समाधि ले। बोले परमात्मा कहाँ रहता है? बोले परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, सब जगह परमात्मा का वास होता है। एकांत में जाकर भजन करना, गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ठाकुर जी जरूर तेरे ऊपर कृपा करेंगे। आज नन्ना सा ध्रुव, 5 साल के ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम मन में ये धारणा कर लें कि अच्छे कार्य के लिए जाना है तो हमें वैसे ही व्यक्ति मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई यात्रा कर रहा होता है, हमारे कोई बीड़ी पीने का शौकीन हो तो महाराज उसे बीड़ी वाला व्यक्ति जरूर टकरा ही जाएगा। बोले टकरा जाएगा नहीं टकरा जाएगा। कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा हो महाराज और कोई खैनी खाने का शौकीन हो तो महाराज एक बार डिब्बे में घूम जाएगा, खैनी वाले को ढूंढ के ले ही आएगा। तुरंत जो है जाते हैं तो आगे नारद जी का दर्शन होता है। और नारद की एक विशेष बात है, नारद का जिसको भी दर्शन हुआ है उसे परमात्मा का दर्शन जरूर हुआ है। नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो लोगों को ज्ञान प्रदान करे, जो जीव को ज्ञान प्रदान करे वो है नारद है। लेकिन ये तो शास्त्र की और व्याकरण की बात हो गई। नारम अज्ञानम खंडयति इति नारद, जो जीव के अज्ञान का खंडन कर दे उसे नारद कहते हैं। लेकिन ब्रज में तो कहते हैं नारद, जाकी बात कहूं रद्द ना होवे वो नारद। जैसे ही महात्मा को देखा तो ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। और देखिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। दिन शाम को जाकर फल खा लेते हैं। भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन शाम को पत्ते खा लेते हैं। भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल जल पी लेते हैं। भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन शाम को अकेली वायु का आहार करते हैं। और जैसे ही भजन का 5वां महीना प्रारंभ होता है महाराज, तुरंत अपनी प्राणों को अवरुद्ध कर लेते हैं, अपनी श्वास को रोक लेते हैं। जैसे ही श्वास को रोका तो जितने भी समस्त चराचर में देवी देवता थे सभी का प्राण रुक जाता है। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं महाराज ये क्या स्थिति हो गई, हम श्वास नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं यही स्थिति मेरी है, चलो नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान के पास गए, बताया बोले हम कोई श्वास नहीं ले पा रहे। बोले मेरे एक नन्हे से भक्त ने अपनी श्वास को रोक लिया है, मैं जा रहा हूं उसका दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। भगवान मधुवन में पधारते हैं जहां पर ध्रुव जी महाराज तपस्या में लीन है, आंखें बंद किए हुए हैं और आंखों में अंदर नारायण भगवान की दिव्य छवि को निहार रहे हैं। परमात्मा सामने खड़े हुए हैं कि शायद ध्रुव अब आंख खोले, लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। भगवान ने सोचा भाई ये किसका ध्यान कर रहा है, किस लिए ऐसा है। परमात्मा ने ध्यान लगाया, बोले ये तो मेरी समाधि का अंदर ही अंदर आनंद ले रहा है। तुरंत जो है भगवान उस छवि को खींच लेते हैं तो ऐसे छटपटाने लगता है महाराज जैसे बिना जल के मछली तड़पने लगती है। परमात्मा की दिव्य छवि को देखा, निहारता रह रहा है। बहुत देर हो गई देखते देखते, स्तुति करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, कुछ मंत्र आता ही नहीं है, छोटा सा तो ध्रुव है। तो भगवान जिस शंख को अपने अधरों से बजाते हैं उस शंख को आज भगवान ने
ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया और उसकी सोई हुई वाणी जाग जाती है। हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, उनके अंदर अब वेद वेदांतों का ज्ञान आ जाता है और सुंदर स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे अंदर सोई हुई वाणी को जगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम्, और मेरे अंदर वेद वेदांत का संचार कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बार बार स्तुति करने लग जाते हैं, और हो भी क्यों ना, जिस पर परमात्मा कृपा कर देते हैं। शास्त्र कहता है, भागवत में लिखा है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूकं करोति वाचालं, जो मौन व्यक्ति हो, जो गूंगा हो, वो भी वाचाल हो जाता है। वाचाल नहीं हो जाता, अभी तो वाचालम। वाचाल तो उसे जो कहते हैं जो अनाप शनाप कुछ भी बोले, लेकिन वाचालम अर्थात बोलने वाले में भी सबसे श्रेष्ठ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा हो, जो चल ना पाता हो, परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं तो वो भी बड़े बड़े पहाड़ों को भी पार कर जाता है। हे प्रभु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले क्या चाहिए? तो मोक्ष मांग रहा है, लेकिन भगवान तो जानते हैं कि तब किस लिए कर रहा था, उस गद्दी पे बैठने के लिए। बोले नहीं, अभी तो जाकर राज्य का सुख भोगो, उसके बाद आपको मोक्ष प्राप्त होगा, वैकुंठ प्राप्त होगा, आपके वो ध्रुव लोक प्राप्त होगा। आज जो है नारद जी के माध्यम से राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरे छोटे से बेटे ने भगवान को प्रकट कर लिया है, तो रथ लेकर पधारा। सभी जितने भी मंत्री संतरी थे, सभी दौड़े दौड़े आए स्वागत के लिए। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे हर कोई। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुवर को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता।
की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान, रहे हर सांस में भगवान, तेरे एक नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथों में जब हाथ, हमें इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, तुम्हें हर बात की चिंता। हमें है किस बात की चिंता। हमें है बात की चिंता। हमें है किस बात की चिंता। हमें है बात की चिंता। हमें है किस बात की चिंता। हमें है किस बात की चिंता। दर्शन कर लो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम, वो दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, ये दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो। 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 ए ताली बजा लो, जोर से पीछे वाले हो, आले को छू करके लेके दादाजी बिहारी जी को नाम, वो दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, ये दर्शन कर लो जी। मथुरा नगरिया जय वो, यह मथुरा नगरिया जय बोल। मेरे संग संग गाओ, माता बहना मेरे संग गाओ। हाँ जी तुम बैठिए, चाचा ताऊ मेरे बाबा भूरी चांद वाले हो। ये है मथुरा नगरिया जय बोलो, यह मथुरा नगरिया जय बोलो। यहाँ ताऊ जी के भैया की जय बोलो, ताऊ जी के भैया की जय बोलो। यहाँ ताऊ जी के भैया की जय बोलो। ये ताऊ जी के भैया की जय बोलो। अरे लूट लूट जाने माखन खाए, लूट लूट माखन खाए। गोपिन के जाने चीर चुराए, गोपिन के अन चीर चुराए। कीर्तन कर लियो जी लेके
राधा जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम, हो दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। और हो यहाँ नंद जी के छैया की जय बोलो, आनंद जी के छैया की जय बोलो। ताली बजा लो ताली। हो यहाँ नंद जी के छैया की जय बोलो, आनंद जी के छैया की जय बोलो। और हरैया पुरा बालों की जय बोलो। वालों की जय बोलो। अब तो तुम्हारी बढ़ाई है रही है ना कि जय बोल लो ताई। अब तुम मत करो नाई बजाओ। यहाँ फरैया पुरा बालों की जय बोलो, की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो प्रभु जय बोलो। जय बोलो सब जय बोलो, जय बोलो प्रभु जय बोलो। हरि कीर्तन कर। ताली 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 ताली, जो जोड़ते बजाओ भगवान मेरे लैया ना जाके लैया। ताली बजाओ। लेके राधा जी, लेके राधा जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम, हो दर्शन राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, हो दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। ले गई 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 ले गई। ओ ले गई ले गई ले गई ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन तुम्हारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। श्री राधे गोपाल भजवन, श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई। ले गई ले गई राधा ले गई, ले गई ले गई राधा ले गई। राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो मन राधा ले गई रे। हमारो आते हैं और सुंदर राज्य का भोग भोगते हैं। इनके छोटे भाई होते हैं उत्तम, वो उत्तम जाके एक बार यक्षों को मारने लगते हैं तो यक्षों ने मिलकर राजा उत्तानपाद के बेटे उत्तम को मार दिया। तो ध्रुव जी महाराज उनसे बदला लेने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं, इतना कौशल दिखाते हैं कि यक्षों को पराजित करने लगे और उनको मारने लगे। तो मनु महाराज आकर इनको समझाते हैं कि ये साधुओं का मार्ग नहीं,
वैराग्य हो जाता है, गंगा किनारे बैठ जाते हैं। तभी देखा एक सुंदरी स्त्री आती है। बोले कौन? बोले मैं मृत्यु हूँ, मुझे स्वीकार करिए। तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में विराजमान होकर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को जा रहे हैं। थोड़े उदास से बोले क्यों? बोले मेरी माता सुनीति, अरे वो आपसे आगे रथ पर विराजमान होके जा रही है विमान पर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आगे राजा अंग की